नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट में पठन कौशल के वे प्रकार जहां से हर बार आपको पेपर में सवाल देखने को मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे पठन कौशल होता क्या है। पठन कौशल का मतलब है जहां आप पढ़ करके अर्थ अवबोध कर सकते हैं, अर्थ समझ सकते हैं, अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। तो ये एक अर्थ अवबोधात्मक या अर्थ ग्रहणात्मक स्किल है। और इसमें जैसे आप अभी संस्कृत पढ़ रहे हैं लेकिन इसके अर्थ को नहीं समझे तो आप में पठन कौशल नहीं है। तो पठन का अर्थ है लिखे हुए या छपे हुए शब्द का उच्चारण करके पठन काल में उसके अर्थ को समझना। यह प्रक्रिया पाठक के शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझने में मदद करती है। ठीक, पठन के जो वे प्रकार जहां से सवाल बनेगा, जैसे सबसे पहले है सस्वर पठन। सस्वर पठन को आप लाउड रीडिंग भी कहते हैं। लाउड रीडिंग क्या है? लाउड रीडिंग का मतलब है जिसमें आप तेज तेज पढ़ते हैं। जैसे जैसे मैं ये बोल रही हूं कि अस्मिन् स्वरैः सह पठनेन शब्दार्थः ज्ञायते, तो यह सस्वर पठन है, तेज तेज पढ़ना है। इसमें स्वरों के साथ पठन किया जाता है, शब्दार्थों को आपके समझा जाता है। यह पठन का आरंभिक चरण है। जैसे छोटा बच्चा पढ़ना सीखता है तो वो तेज तेज पढ़ते हुए ही सीखता है और हम उसको तेज तेज पढ़वाते भी है ताकि उसके आत्मविश्वास को बढ़ा सके, उसके उच्चारण को सुधार सके। तो यह छोटे बच्चों के लिए, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है ताकि उनके उच्चारण पर कार्य किया जा सके, वो शुद्ध उच्चारण करना सीख सके। इसके अलावा उच्चारण, तेज तेज उच्चारण यानी सस्वर पठन भी दो प्रकार से हो सकता है। व्यक्तिगत रूप में एक अकेला बच्चा जब तेज तेज पढ़ रहा है तो वो व्यक्तिगत पठन है। समवेत है, सारी कक्षा मिलकर के किसी चीज को उच्चारण कर रही, किसी कविता को कह रही है, किसी कहानी को बोल रही है, तो यह समवेत पठन है। ठीक, तो ये सस्वर पठन के दो भेद आपने देखे, व्यक्तिगत और समवेत पठन। सवाल सस्वर पठन से बनेगा कि सस्वर पठन किस लिए किया जाता है, तो आप बोलेंगे प्राथमिक स्तर के छात्रों को शुद्धता से उच्चारण करने के लिए आपके सस्वर पठन किया जाता है। अब है मौन पठन। मौन पठन का मतलब है जहां पर आप साइलेंट रीडिंग करवा रहे हैं, मन में पढ़ना। तो अब मन में आप छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए बोलेंगे तो वो चुप हो जाते हैं क्योंकि छोटे बच्चों को मन में पढ़ना नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो आप मन में पढ़ते हैं। तो मन में पढ़ना आपके जो उच्च प्राथमिक वाले बच्चे हैं, उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होता है। इसमें मन पर पढ़ करके वह एकाग्रता से किसी विषय को समझ पाते हैं। और यहाँ पर अगर आपको किसी विषय पर एकाग्रता के साथ समझ हासिल करनी है तो वहाँ पर मौन पठन उपयोगी होता है। जैसे आप परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे आप किसी चीज को याद करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मौन पठन वहाँ उपयोगी होता है। मौन पठन करते हुए आप लंबे समय तक किसी चीज को पढ़ भी पाएंगे। सस्वर पाठन का उद्देश्य है उच्चारण का अभ्यास करवाना। छात्र ठीक से उच्चारण कर पा रहे हैं, बल, वेग, लय, यति, कहाँ विराम देना है, किस शब्द पर कितना जोर देना है, ये सब कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, यही आपके सस्वर पाठन का उद्देश्य होता है। मौन पठन का उद्देश्य होता है कि गहन अध्ययन, गहराई से अध्ययन हम किसी चीज का कर रहे हैं, एकाग्रता से पढ़ना चाहते हैं तो वहां मौन पठन उपयोगी होता है। इससे स्वाध्याय की आदत भी छात्रों में विकसित हो सकती है और इससे दीर्घकाल, लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। आप तेज तेज पढ़ करके थोड़ी देर पढ़ेंगे, थक जाएंगे, लेकिन मौन पठन से आप लंबे समय तक पढ़ भी सकते हैं और उत्तम अर्थ को धारण भी कर सकते हैं, यानी आपको अर्थ ज्यादा समझ में आता है जब आप मन में पढ़ते हैं। अब इसके अलावा सवाल बनता है गहन पठन, या इसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिव रीडिंग। गहन पठन क्या होता है? गहन पठन मौन पठन के अंतर्गत आता है, यानी मन में ही जब आप किसी वस्तु को बड़ी गहराई से पढ़ रहे हैं। जैसे मुझे किसी चीज पर रिसर्च करनी है तो मैं वहां हर शब्द को बड़े ध्यान से, उसके अर्थ को, उसकी व्याकरणिक संरचना को गहराई से पढ़ने की कोशिश करूंगी। मैं वहां लाइनों के बीच में क्या लिखा है, उसका भाव क्या है, उसका सारांश क्या है, पूरा निचोड़ क्या है, ये सब कुछ समझ लेना चाहूंगी। तो इस तरीके से पढ़ा गया पठन गहन पठन होता है। तो गहन पठन रिसर्च आदि के लिए, शोध आदि के लिए किया जाता है और यह भी उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए उपयोगी होता है। इसी में सवाल बनता है आपके अब एक होता है द्रुत पठन। द्रुत पठन क्या है? द्रुत पठन का मतलब होता है तेजी से पढ़ना। अब तेजी से पढ़ना भी द्रुत पठन, इसको हम कहते हैं त्वरित पठन। त्वरित या द्रुत पठन, तेज तेज पढ़ना, ये कब किया जाता है? तो इसके भी दो प्रकार हैं, एक होता है स्किमिंग, एक होता है स्कैनिंग।
स्किमिंग को आप कहते हैं विहंगम दृष्टिपात, इसको हिंदी में कहते हैं सरसरी निगाह से पढ़ना। तो जब किसी सारांश को या किसी मुख्य विचार को पढ़ने के लिए आप पठन कर रहे हैं तो वो स्किमिंग कहलाता है। जैसे मैंने अखबार निकाला और अखबार में मैं जानना चाहती हूँ कि आज की मुख्य खबरें क्या थी, तो आज की मुख्य खबरें क्या थी इसको जानने के लिए मैंने पठन किया, तो यह स्किमिंग कहलाएगा। इसमें हम पूरा अखबार ना पढ़ के केवल उसके शीर्षक, उपशीर्षक, हेडिंग, सब हेडिंग्स देख करके आज के अखबार में मोटा मोटा क्या लिखा था इसको जान लेना चाहते हैं, तो यह स्किमिंग होगा। वही स्कैनिंग क्या होता है, क्रम वीक्षणम क्या होता है, तो इस पद्धति में आपके दिमाग में पहले से है कि आप खोजना क्या चाहते हैं। जैसे मेरे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई और मैं जानना चाहती हूँ कि भाई मेरा हीमोग्लोबिन क्या है, जैसे मेरे दिमाग में ऑलरेडी है कि आज इस बार सीटेट में कितने बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, इसके लिए मैं अखबार खोल के देख रही हूँ आज की खबर। तो ये सब क्या है, ये है कि मेरे दिमाग में विशिष्ट सूचना पहले से थी जिसकी खोज के लिए मैंने जल्दी पढ़ा, तो यह क्रम वीक्षणम कहलाता है। तो यह विशिष्ट सूचना को खोजने के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, तो ये आपके स्कैनिंग से सवाल बनता है। और यहाँ पर एक सवाल बनता है व्यापक पठन से, इसको कहते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। व्यापक पठन भी एक तरीके से जल्दी पढ़ना ही है, लेकिन ये पठन आपके पाठ्यक्रम के अलावा, सिलेबस के अलावा जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे किसी कहानी को पढ़ रहे हैं, किसी उपन्यास को पढ़ रहे हैं, किसी मैगजीन को पढ़ रहे हैं जिसका आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, आप तो बस अपने आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए, आनंद, मनोरंजन, ठीक है, रुचि या आस्वादन, ये शब्द याद रखने हैं। इसके लिए जब आप पढ़ते हैं तो यह आपका क्या हो जाता है, व्यापक पठन। व्यापक पठन में छात्र उपन्यास, समाचार पत्र, बच्चों की पत्रिकाएं, कहानियां, ये सब पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, इससे छात्रों की भाषा की क्षमता बढ़ती है, वो नए नए शब्दों को सीखते हैं। जब आप कहानी, जैसे छोटे बच्चे हैं थोड़ा हिंदी अटक के पढ़ते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको आप रोज पढ़ाने का अभ्यास करते हो, कहानी की किताबें देते हो, तो उनकी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है। तो इससे छात्रों को पठन कौशल में, है ना, नए नए अर्थों को सीखने, नए नए शब्दों को सीखने में, उसका प्रयोग करने में मदद मिलती है। तो इसलिए आपके व्यापक पठन एक तरीके से पाठ्यक्रम के अलावा पढ़ना कहा जाता है। ठीक है, विहंगम दृष्टिपात आपने देख ही लिया, सरसरी निगाह से मुख्य विचार ग्रहण करने के लिए जब आप पठन करते हैं। क्रम वीक्षणम, जब आप किसी विशिष्ट जानकारी की खोज के लिए पढ़ते हैं, तो वह आपका स्कैनिंग कहलाता है। जैसे कहा कि अगर एक शिक्षार्थी को परीक्षा में एक विशिष्ट सिद्धांत पर प्रश्नों का सामना करना है तो वो क्रम वीक्षण का उपयोग करेगा, क्योंकि वो पूरे सिद्धांत को नहीं पढ़ेगा, वो उसके महत्वपूर्ण विशिष्ट विवरण, जैसे उसकी परिभाषा, उससे संबंधित उदाहरण, ये सब देखेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट हाईलाइट करेगा, अंडरलाइन करेगा और उसको पढ़ने लग जाएगा। तो यही क्रम वीक्षणम है। यहाँ पर आपके एग्जाम में सवाल कैसे आता है, तो एग्जाम में आपके सवाल पूछेगा, जैसे कोई बच्चा ऐसा है जो कि अपने पाठ्यक्रम के अलावा किसी पत्रिका को पढ़ता है और वह यह पठन अपने आस्वाद के लिए कर रहा है, तो यह किस प्रकार के पठन प्रकार में आता है। नीचे 3-4 पठन प्रकार के नाम दिए होंगे। आपसे कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति है जो अपने फोन में अपने किसी दोस्त के नंबर को निकालता है, यह किस प्रकार का पठन है। तो अब आप कहोगे बताओ कैसा पठन है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। बाकी 3 बजे का जो रेगुलर सीटेट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसको आप देखते हैं, तो ये सारे कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चंस उसमें आपको देखने को मिलेंगे। आज के इस सेशन को मैं यही विराम देती हूँ। नमस्कार।